खुर्शीद घबराते हुए बादशाह को बताती है कि सुंदरी को कुर्बान अली ने किडनैप कर लिया है। ये खौफनाक खबर सुनने के बाद बादशाह फौरन अपनी गाड़ी में बैठा है और सीधा कुर्बान अली की हवेली पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ गुलाम भी किसी तरह अपनी रस्सियां तुड़वाकर और कुर्बान अली के खूंखार गुंडों की भयानक पिटाई लगाकर सीधा सुंदरी तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वो सुंदरी से रोते हुए कहता है, सुंदरी तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कितना तड़पा हूं। तभी वो दोनों मोहब्बत भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से बादशाह भी वहां पर आ जाता है। सुंदरी उसे वहां देखकर एकदम हैरान रह जाती है, जिस पर बादशाह कहता है, सुंदरी डरो मत, मैं आ गया हूँ। तभी बादशाह फौरन अपने गुंडों को हुक्म देता है और गुलाम को वहीं रस्सियों से बहुत बुरी तरह बंधवा देता है। जिसके बाद वो सुंदरी को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और सीधा अपनी सुंदर हवेली ले आता है। जिसके बाद खुर्शीद जैसे ही अपनी बेटी सुंदरी को देखती है तो वो रोते हुए फौरन उसे अपने गले से लगा लेती है। जिसके बाद बादशाह गुस्से में तभी वो जहानदार से कहता है, अब आपने अपना वादा पूरा करना है और आज ही मेरी और सुंदरी की शादी करवानी थी। लेकिन दूसरी तरफ कुर्बान बहुत चालाक होता है और वो गुलाम को इस्तेमाल करने के लिए कुर्बान अली चालाकी से गुलाम को अपने साथ लेकर बादशाह के फार्म हाउस से भाग जाता है। तभी उसे अपने साथ कहीं और ले जाता है ताकि वो बाद में बादशाह से अपना बदला ले सके। लेकिन उधर गुलाम कुर्बान की झूठी बातों में आ जाता है जब कुर्बान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सुंदरी से शादी करवाऊंगा। तभी कुर्बान को इस बात का पता चल जाता है कि बादशाह को जरीना ने ही बताया था कि सुंदरी हमारे पास है। जिसके बाद वो फौरन जरीना के पास आता है और उसे तलाक देकर अपने घर से धक्के मारकर हमेशा के लिए निकाल देता है। जिसके बाद कुर्बान को जब ये पक्की खबर मिलती है कि बादशाह सुंदरी से निकाह कर रहा है तो वो उसी वक्त गुलाम को सुंदरी को भगा ले जाने के लिए बादशाह के घर भेजता है। लेकिन तभी बादशाह उसे देख लेता है जब गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जिसके बाद बादशाह फौरन गुलाम को पकड़कर क्वार्टर में रस्सियों से बहुत बुरी तरह बंधवा देता है। उधर कुर्बान से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बेटी की सौतन बादशाह से शादी करे। जिसके बाद सुंदरी और बादशाह का जब निकाह हो रहा होता है तभी कुर्बान अपने बंदों से कहकर सुंदरी पर अचानक गोली चलवाता है। लेकिन बादशाह निकाह के टाइम पर उस बंदे को देख लेता है। तभी वो अपनी जान की परवाह किए बिना फौरन सुंदरी के सामने आ जाता है और वो गोली सीधी बादशाह के सीने में लग जाती है। जिसके बाद जहानदार जब ये भयानक मंजर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तभी वो बादशाह को अपनी गोद में उठाता है और फौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है। और इसी मौके का फायदा होकर पीछे से सुंदरी क्वार्टर में जाती है और गुलाम की रस्सियां खोलकर उसके साथ वहां से भाग जाती है। अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट में निकाह कर लेते हैं और जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, जहां वो दोनों मोहब्बत भरी बातें करते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में जब बादशाह को होश आता है तो उसे पता चलता है कि सुंदरी गुलाम के साथ भाग गई है। जिसके बाद वो उस हमले का पता लगवाता है कि सुंदरी पर गोली किसने चलवाई थी तो उसे मालूम होता है कि इसके पीछे भी कुर्बान अली का ही हाथ है। तभी बादशाह पुलिस को लेकर कुर्बान के घर पहुंचता है और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जिसके बाद बादशाह को भी अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो मूर्ख के पास आता है और मूर्ख उससे इतनी सच्ची मोहब्बत करती है कि बादशाह अपनी पहली मोहब्बत सुंदरी को हमेशा के लिए भूल जाता है। जिसके बाद अचानक मूर्ख की तबीयत खराब होती है तो बादशाह उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, मुबारक हो बादशाह, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद बादशाह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके बाद वो मूर्ख का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है। और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में गुलाम भी सुंदरी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों के प्यारे प्यारे बेबी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आपको क्या लगता है, ये हमारी प्रेडिक्शन सही होगी या गलत? कमेंट में लाजमी बताइए।